और अब बात बीजेपी की भी कर लेते हैं, जहां बगावत मची है पहली लिस्ट के बाद। अंदरूनी झगड़ा जो है वो खोलकर सामने आ रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों और 2 मंत्रियों का टिकट कट गया, जिसके बाद पार्टी में जमकर बवाल हुआ है। इस्तीफों का दौर लगातार जारी है, तो कहीं कोई पार्टी को अल्टीमेटम दे रहा है, दबाव बना रहा है, फैसला बदलें वरना निर्दलीय ही मैदान में उतरकर बीजेपी से बदला लेंगे। तो कोई नेता तो खुलेआम आंसू बहाकर जनता के बीच संदेश भेज रहा है कि भाई मेरे साथ तो बहुत नाइंसाफी हुई है। बीजेपी को पानीपत से बड़ा झटका लगा है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य संजय छौकर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने समालखा विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के बागी नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पार्टी ने इस बार हैट्रिक लगाने के इरादे से हर सीट पर मंथन करने के बाद टिकट का ऐलान किया, लेकिन पहली लिस्ट के बाद से ही पार्टी को पूरी ताकत बागियों को संभालने में लगानी पड़ रही है। लेकिन बागी हैं कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे। आइए आपको बागियों के बारे में बताएं। सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस सांसद और कारोबारी नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल का, जिन्होंने हिसार से चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। अंदर खाने की खबर यह है कि वो कांग्रेस में भी शामिल हो सकती हैं। उधर रणजीत चौटाला ने तो खुलकर बगावत की ही थी। सैनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी से भी सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वो रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रणजीत चौटाला का टिकट एंटी इनकम्बेंसी और लोगों की नाराजगी के चलते काटा गया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो रतिया से कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट दिया था। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने टिकट नहीं मिलने के बाद सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी से नाराजगी खुलेआम जाहिर की। उनकी नाराजगी से रादौर सीट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महंत दर्शन गिरी ने बरवाला से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। उकालना से शमशेर गिल ने भी बीजेपी के खिलाफ बगावती झंडा उठा लिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन भी सोनीपत से टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रो रही हैं। उन्होंने पार्टी को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं तोशाम से शशिर रंजन परमार भी टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने जल्द बड़ा फैसला लेने का ऐलान किया है, यानी दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स। तोशाम से बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। गुड़गांव से टिकट नहीं मिलने से नाराज नवीन गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये तो कुछ नाम बता रहे हैं हम आपको नाराज और बागी नेताओं के। अभी और कई नेताओं के नाम सामने आ सकते हैं। अंदर खाने से यही खबरें आ रही हैं। नेताओं के बागी तेवरों को देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी है। रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाला है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंधार गांव में पहुंचे। उन्होंने कर्णदेव कंबोज की तरफ हाथ बढ़ाया, देखी तस्वीरों में, लेकिन हाथ पीछे खींच लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। टिकट नहीं मिला, नाराज है। कंबोज ने मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने की औपचारिकता कैमरों के सामने भी निभाने की जहमत नहीं उठाई। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी हाथ जोड़े आगे बढ़े और खाली सीट पर बैठ गए। वहीं इसी बैठक में कंबोज ने समर्थकों के जरिए मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की कोशिश की। इंदिरा की बजाय किसी दूसरी सीट से टिकट देने की मांग भी रखवाई है। उधर बीजेपी नेता दीपक डागर पृथला सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे हैं। कैली में पार्टी की एक बैठक में डागर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी फैसला बदले और उन्हें दोबारा टिकट दे। उन्होंने कल जाजरू गांव में महापंचायत बुलाई है। उन्होंने कहा कि महापंचायत जो भी फैसला करेगी उसे वो मानेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने पृथला से उतारा है वो बाहरी है और उसका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी ने यहां से टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है। बीजेपी नेता शशि रंजन परमार भी टिकट बंटवारे से नाराज हैं। 67 लोगों की जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम नहीं था। वो भिवानी और तोशाम से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट दिया ही नहीं। भिवानी में वो देखिए कैसे फूट फूट कर रोने लगे। पार्टी ने तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया। भिवानी से मौजूदा विधायक विशंबर वाल्मीकि भी टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनका आरोप है कि पार्टी ने बिना जांच पड़ताल के एक भ्रष्टाचारी नेता को टिकट थमा दिया। बीजेपी ने इस बार भिवानी से विशंबर वाल्मीकि का टिकट काटकर कपूर सिंह वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया है।